सर, हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना ज़रूरी है? जैसा कि देखिए गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्वे आए, जैसा कि इससे पहले एनआरसी आया, अब एसआईआर आया, अब आने वाले टाइम में भी कुछ ना कुछ आएगा। तो इसके लिए हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए ताकि हम सेफ़ रहें? और इसके अलावा एसआईआर के बारे में, बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स की अहमियत समझिए। पहला डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट्स रहेगा, फिर बाद में आधार कार्ड आएगा, फिर बाद में एसएससी मार्क्स कार्ड आएगा, फिर बाद में आपका वोटर आईडी आएगा, फिर आगे जैसे आते हैं गवर्नमेंट वैसे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं आपको। पर जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो एक बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट में कैसा नाम है, सब डॉक्यूमेंट्स वैसा है। आपका एसएससी मार्क्स कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो, ये एक लाजमी है। अगर आप हर एक फॉर्म में अलग अलग स्पेलिंग या अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, हम लोग बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स, बट हम क्या करते हैं गड़बड़ में उसके अंदर जो मिस्टेक्स रहते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करते। आप जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लो, आधार कार्ड ले लो या पैन कार्ड ले लो, ये नॉर्मली आ जाते हैं हमें। सर, जिनकी उम्र ज़्यादा है या फिर 40 साल से ज़्यादा है, तो जो अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट बनाए इसने, क्या उन्हें भी अभी के ज़माने के हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहिए? नहीं, उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। जो बिफोर 1987 से पहले जितने बिफोर 1982 या 87 है, उससे पहले जिन लोग हैं उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। उनके लिए कोई एक डॉक्यूमेंट रहे तो चलता है, पासपोर्ट रहा तो उनका काम हो जाता है, मसला नहीं है। जो 87 के बाद है उन्हें कंपलसरी बर्थ सर्टिफिकेट देना है। तो फिलहाल अभी हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स होना कम से कम बोलो तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। जो 1987 के बाद जितने भी पैदा हुए हैं उनके लिए तो बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी है। इवन जो 2003 या 2003 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, पासपोर्ट के लिए उन्हें कंपलसरी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक मैंडेटरी है गवर्नमेंट का। बिफोर 2003 जितने भी पैदा हुए थे, आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे आपका पासपोर्ट बन जाता है। पर जो रिसेंटली अपडेट्स हैं उसके हिसाब से 2003 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें पासपोर्ट के लिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी है। बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आपका एसएससी मार्क्स कार्ड, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रखना चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट हिसाब से आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपका मदर का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आप डे, मंथ और ईयर पूरा मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच हो तो नहीं होता वो। सर, बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं रहा तो भी पासपोर्ट बन जाएगा? 2003 से पहले है तो बन जाता है। अगर 2003 के बाद अगर उनकी पैदाइश नहीं, उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी है उनके लिए। सर, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो 10th फेल हो चुके हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पासपोर्ट के लिए कर्नाटक में रूल्स है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। पासपोर्ट दो टाइप के आते हैं, एक ECR और नॉन ECR बोल के। ECR इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है। ये नॉर्मली आप अगर एज अ ट्रैवल पासपोर्ट, वीज़ा या पासपोर्ट तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे ये आपको चल जाएगा। अगर आप वहाँ पे आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो नॉन ECR, उसे मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 10th रहना चाहिए। अगर ECR आप पासपोर्ट बना रहे हैं तो उसे सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड ज़रूरी है। नहीं, आप नॉन ECR पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और SSC मार्क्स कार्ड चाहिए। और तीनों में आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ तीनों मैच होना चाहिए। सर, अभी जस्ट और एक सर्टिफिकेट लॉन्च हुई कर्नाटक सरकार की तरफ से, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, ये क्या है सर? परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। कल हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार, उन्होंने प्रेस मीट करके इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने, और परमेश्वर जो हमारे उन्होंने भी दी है। तो प्रेजेंट उसके लिए मिनिमम द क्राइटेरिया कैसा किया है कि मिनिमम 10 साल जो कर्नाटक में है उसे उन्होंने देने का डिसाइड किया है। जो कर्नाटक के अंदर 10 साल स्पेंड किया है। अभी उसमें और कैसा है बोले तो उसके डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया किया है उन्होंने। पहला क्राइटेरिया बर्थ सर्टिफिकेट, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका कर्नाटक में पैदाइश है तो आपको ये परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिलती है। नहीं, पैदाइश नहीं, पहले महाराष्ट्र में थी, फिर अब आपके कर्नाटक के अंदर है, तो आपको मिनिमम 10 साल यहाँ पे रहना है। या आपकी बीवी कर्नाटक की है तो वहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। या आपके पेरेंट्स, सपोज आपके पेरेंट्स यहाँ पे, आपकी पैदाइश महाराष्ट्र में थी, आपने एजुकेशन वहीं पे किया है, अब आप कर्नाटक में वापस आए हो, तो आपके पेरेंट्स के आपको उनको बर्थ सर्टिफिकेट, आधार प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट या आधार प्रूफ देके आप ये सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। आप सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इससे क्या फिर है? किसके? ये परमानेंट इज जस्ट लाइक और एक एडिशनल आधार डॉक्यूमेंट जैसा ही है, क्योंकि ये स्पेशली फॉर SIR के लिए बनाया है।
SIR क्या कर रहा है वो, ये SIR कैसा प्रोसेस पता है, ये SIR हर 2 या 4 साल में होता था। ये जो गवर्नमेंट SIR 2 टाइप के रहते हैं। एक SIR क्या रहता है, हम जाके उन्हें अपना एक रिक्वेस्ट देते हैं, ये बंदा हमारा डिलीट मर गया है, इसका नाम डिलीट करो या उसका नाम ऐड करो बोल के एक प्रोसेस है। और उसे USIR बोलते हैं। और एक जो SIR है ये गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट इसमें क्या करे, सर्वे करके जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं या जो भी लोग मर गए हैं ये सॉर्ट आउट करती है, अपडेटेड लिस्ट लेके आती है। यही SIR और कुछ भी नहीं है। और SIR के अंदर और क्या बात है, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, दो वोटर ID। अब यहाँ पे हमारे SIR का प्रोसेस कैसा है, 2002 की लिस्ट उन्होंने स्टैंडर्ड पकड़ी है। 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम रहा तो इस साल भी वो कंटिन्यू जो अपडेटेड लिस्ट में है, प्रेजेंट वोटर ID की डिटेल्स दीजिए और SIR 2002 की डिटेल्स दीजिए, आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए। 2002 में आपका फादर का नाम नहीं है, सॉरी आपका नाम नहीं है, तो आप अपने फादर्स या मदर या दादा या दादी इनके डिटेल्स डाल के आप दे सकते हैं। अब जिनका वोटर आईडी नहीं बना तो उन्हें क्या करना? एट प्रेजेंट सी वोटर ID के 2 मसले हैं, जो अभी रिसेंटली 18 साल हुए हैं वो, या जो लास्ट इलेक्शन में उनका नाम डिलीट हुआ है। ये दो क्या करें, अपने BLO को मिलें, उनके पास से फॉर्म नंबर 6 लें और एक डिक्लेरेशन फॉर्म लें। ये दोनों लेके उन्हें सबमिट करें। फिर वोटर आईडी चालू नहीं होगी? नहीं, ऑनलाइन बंद है, ऑनलाइन बंद है। ये जो ऑफलाइन प्रोसेस है ये ऑफलाइन है। ऑनलाइन बंद उन्होंने फ्रीज किया है, अभी इलेक्शन कमीशन ने डाटा फ्रीज किया है। ये ऑफलाइन बोल रहा हूँ। आप अपने BLO कौन से BLO को मिलना, अगर आप फ्रेशर हो, 18 साल के अभी हो, तो आपके फादर के BLO कौन है आइडेंटिफाई करें, उनके जाको मिले, आप उनसे फॉर्म नंबर 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म लें। नहीं, अगर आपका लास्ट इलेक्शन में आपका नाम डिलीट हुआ है तो लास्ट वोटर ID में जो आपके BLO कौन थे आप वो कांटेक्ट कीजिए, उन्हें जाके मिल के आप तो वो दोनों डॉक्यूमेंट्स लेके उन्हें सबमिट कीजिए। इसको SIR हो जाएगा। SIR के लिस्ट में जो अपडेटेड लिस्ट में अगर नाम अपडेट होके आ जाएगा, अगर गवर्नमेंट प्रोसेस करेंगे तो आ जाएगा, अगर नहीं है तो बोले तो उन्हें नोटिस आ जाती है। अब बहुत सारे लोग जो है वोटर आईडी के लिए परेशान है, तो वोटर आईडी नहीं बनाए करके, तो वोटर आईडी कब चालू होगी? अगस्त 5 से। अगस्त 5 एक्चुअली लास्ट जो इन्फॉर्मेशन थी अगस्त 5 से लेकर सितंबर 4 तक बोलती है। अब इन्होंने SIR का जो टाइम एक्सटेंड किया है, मे बी वो भी डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि अब SIR का अपना डेट 8 अगस्त तक एक्सटेंड किया है उन्होंने, मे बी वो चांसेस एक्सटेंड होने की।